Hello student, myself Rajnish and today I discuss 7 question related to the controller। तो आज ना हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंट्रोलर का, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ट्रांसफ़र फंक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, एक क्या है फॉरवर्ड पाथ हो सकता है, या हमें दे रखा है कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन जी एस इजिकल टू 1/s+2। ठीक है, अब हमारे पास बोला है कि एक प्रोपोर्शनल पी कंट्रोलर का यूज़ करके क्लोज लूप सिस्टम में विथ यूनिटी फीडबैक, मतलब जो हमारा फीडबैक है वो यूनिटी फीडबैक है, हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। जब हम क्या करते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ना, जो हमारे पास है उसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जी एस इजिकल टू 1/s+2, इसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम से जो कंट्रोलर विद द कंट्रोलर, तो विद द कंट्रोलर यूनिटी फीडबैक सिस्टम से विद द पी कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है वो क्या होता है, के प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है पी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। पी कंट्रोलर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, मतलब के पी प्लस KI/S। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक जब पोल ना हम क्या करते हैं ना, एक पोल्स का एडिशन करते हैं, दैट इज़ द इंटीग्रल कंट्रोलर। सिंपल, द इट इज़ टाइप ऑफ, इट इज़ अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इट इज़ इंटीग्रल कंट्रोलर। और हम डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात करते हैं तो मेरे पास KDS प्लस K10 इज एडेड इन अ सिस्टम दैट इज़ अ डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, तो हम देखते हैं ना धीरे धीरे, ये इस क्वेश्चन को सिर्फ हम देखते हैं। और कंट्रोलर काफ़ी अच्छा, मैंने प्रैक्टिकल भी बताया कंट्रोलर का इस लेक्चर इस चैनल पे, और डेमोस्ट्रेशन के साथ, और काफ़ी अच्छा मैंने प्रोपोर्शनल पूरा कंट्रोलर एक्सप्लेन कर रखा है। वहाँ से देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करेगा, विद द प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ भी, उसका डेमोस्ट्रेशन के साथ भी अपलोडेड है। ठीक है, देखो, तो अभी इस पर फोकस करते हैं। तो मेरे पास जब इस तरीके का कंट्रोलर यूज़ करते हैं KP प्लस KI, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, KP इंटू एस एडिशन ऑफ KI, डेट इज़ इंटीग्रल कंट्रोलर, KP को प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिवाइडेड बाई S, ये मेरे पास आ जाएगा। देन ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास इस सिस्टम के साथ, अगर कोई सिस्टम है मेरे पास, इस सिस्टम के साथ क्या हो जाएगा, इस प्लांट के साथ कोलेब्रेशन करेगा। ये मतलब जो GS हमारे प्लांट है उस प्लांट के साथ कोलेब्रेट करेगा। तो ये एक GS प्लांट है, और उस प्लांट के साथ क्या करेगा, ये सीरीज में कनेक्टिंग होता है। कभी भी हम क्या करते हैं ना, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टडी स्टेट के एरर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोलर का हमने यूज़ किया प्लांट के साथ, और देन आफ्टर द यूनिटी फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक कनेक्टिंग है, उस जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे क्या सेविंग पॉइंट है, नेगेटिव फीडबैक से कनेक्टिंग है। तो मेरा कुछ सिस्टम इस तरीके का हो गया जहाँ HS हमारा क्या है, HS इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HS इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि काफ़ी कुछ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे, इसका पूरा एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KP, हाउ द कैलकुलेट द KP वैल्यू, देन यू फाइंड आउट सब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे ना, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। GS 1 प्लस S+2 KP इंटू S प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर KI/S। जो इसको पूरे को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, उस ट्रांसफर फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम इससे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे KP का वैल्यू, KI का वैल्यू, इजी टू फाइंड आउट हो जाएगा। देखो, इसके सोल्यूशन को फोकस करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, GC जो कि कंट्रोलर हुआ, GC एज ए ट्रांसफर फंक्शन, एज ए कंट्रोलर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। KP भाई यही हमारे पास जो यूज किया, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल, क्योंकि इसमें दे रखा था विद द प्रोपोर्शनल PI कंट्रोलर, तो PI KP इंटू KI/S। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ गया क्या, अब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो हम कभी भी जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, ब्लॉक का मल्टीपल हो जाता है। तो ये ब्लॉक का मल्टीपल होगा, कोई भी अगर सिस्टम है, दो सिस्टम है विद द कनेक्टिंग विद द सीरीज, दे विल बी मल्टीप्लाइड। इफ देयर इज कनेक्टिंग इन द पैरेलल वी विल बी एडेड द सिस्टम। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास है GCS और GS ऑफ S। तो इसके बाद जब सिम्प्लीफाई करोगे इसको, तो ये तुम्हारे पास S इंटू KP प्लस ये ऊपर वाला जो टर्म है वही टर्म्स लिखा, नीचे में ये S इसके साथ मल्टीपल कर जाएगा, और देन आफ्टर ये एडिशन करोगे, ये S+2, तो ये S+2 हो जाएगा। जब पूरा सिम्प्लीफाई करोगे ना इक्वेशन, तो तुम्हारे पास ना ये आ जाएगा। जब पूरा ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको दोनों को तुम इस सब पे वैल्यू पुट करोगे, देखो S इंटू KP इंटू KI, और नीचे में S आ जाएगा। ये तो सिंपल है। नीचे में S+2 होगा, ये S+2 ये वाला,
फिर एस इंटू के पी क्योंकि एस प्लस के पी इंटू के आई, क्योंकि यही वाला जो एडिशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, तो वन प्लस जी एस इंटू एच एस, जी एस इंटू एच एस, तो जी एस एच एस हमारे पास वन ही है, और जी एस अगर हम यहाँ पे जी एस जो है ना, हम इसको पूरे को ले लेते हैं जी टी, सपोज कर लो कि जी और एच कुछ भी एफ ऑफ एस मान लेते हैं, ठीक है, जी ऑफ एस पहले से यहाँ पे नोटेशन था इसलिए हम एफ ऑफ एस मान लेते हैं। तो ये पूरा एफ ऑफ एस है, तो इसको मल्टीपल कर दो तो क्या लिखते हैं, ये पूरा 1 बाई इसमें टर्म जाता है एस प्लस टू, तो जब एस प्लस टू ले जाते तो हम इधर ले जाते तो एस प्लस टू पी इंटू एस प्लस टू, इसका के पी एस इंटू आई, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमसे अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो हमारे पास गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। तो यहाँ पे हमारे पास के पी इंटू एस, के पी प्लस टू एस इक्वल टू 3s करते हैं। जब इसको 3s से इक्वेट करते तो मेरे पास के पी एस से एस कैंसिल आउट हो जाता है, के पी प्लस टू क्या हो जाता है, के पी प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाता है मेरे पास, के पी प्लस टू इज इक्वल टू 3 आ जाता। 3 को उधर ले जाते तो के पी का वैल्यू क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो ये मेरे पास ऑप्शन 1 ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, के आई का वैल्यू 4 से इक्वेट कर दिए, सिंपल, ये 4 से इक्वेट हो जाएगा, के आई इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन था कॉमन डाटा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन 1 और 2, तो ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया विद द काफ़ी अच्छा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक देखते हैं। तो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, सेम एज इट इज़, क्या है ना कि द पोल्स इज लाइज एट द देयर इज, अगर हम इसमें बोले कि अगर OLTF की तरह है तो दो पोल है और दोनों पोल क्या कर रहा है, -1 पे लाई कर रहा है, मतलब देयर इज मल्टीपल पोल सिस्टम, इट इज़ अ स्क्वायर 1 प्लस एस प्लस टू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन है। और हमारे पास क्या बोला है कि क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि एन इंटीग्रल कंट्रोलर अभी हम देख लीजिए क्या है भाई, बताया अभी मैंने कि 1 zeros एडेड एट द origin, the system will be 1 zeros added with the system, या ऐसे बोलेंगे, origin नहीं, the system is added 1 zeros, that is the integral controller, और 1 pole, 1 zero जब ऐड करते हैं तो हम डेरिवेटिव कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये क्लॉज लूप पोल हो गया, तो ये हमारे पास बोला है कि गिव्स एट द क्लॉज लूप पोल्स एस इज इक्वल टू -a, मतलब कि एस प्लस ए, द क्लॉज लूप एस प्लस द वैल्यू ऑफ के आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के आई, तो एस प्लस मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ, एस इज इक्वल टू -a। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, हम सिंप्लीफाई करते तो फिर से मेरे पास क्या होता है इंटीग्रल कंट्रोलर, तो हमारे पास GC और GS दे रखा था, GS और GS जब हम सेम सॉल्व करते मेरे पास इसी तरीके से, तो हमारे पास FS मान लेते कुछ भी, तो हमारे पास जैसे कि हो क्या रहा है कि KI एक है, KI बाई एस, और ये अपने पास मल्टीपल ऑफ, ये अपने पास मल्टीपल कर जाता है क्योंकि हम एफ ऑफ एस निकालेंगे दोनों का, कभी ब्लॉक क्या है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सिर्फ बदल गया, GS जो वैल्यू बदला है वो बदला है 1 बाई एस प्लस 1 से होल स्क्वायर से, ठीक है। तो ये 1 प्लस एस का होल स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा यही आएगा। अब बोला है ना कि इस क्वेश्चन में बोल लगा है कि गिव्स द क्लॉज लूप पोल्स एस इज इक्वल टू -a वैल्यू को पुट करो और देन के आई का वैल्यू बताओ। तो के आई का वैल्यू अगर निकालोगे तो -s, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकालोगे हम, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के आई आ जाएगा, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में -1 का वैल्यू पुट करोगे, सिंपल, ये ट्रांसफर फंक्शन ना लिख के तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में निकाल सकते हो, 1 प्लस GS इंटू एच तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम ही है, इसमें दिया होगा, नहीं दिया बाई डिफ़ॉल्ट यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, ये हमारे पास ना के आई का वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास निकल जाएगा 1, इधर जो वैल्यू जाएगा माइनस, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस जितना माइनस है प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस ये साइन चेंज होकर 1 प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर, टोटल ओवरऑल आ जाएगा ए क्यू -2a स्क्वायर प्लस ए। ये मेरे पास क्या हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाता है। तो मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें बोला था के आई का वैल्यू, तो के आई का वैल्यू क्या हो गया, यही हो गया ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, के आई का वैल्यू निकल गया। के आई का वैल्यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए द मैक्सिमाइज द इंटीग्रल गेन। अब जो मैक्सिमाइज इंटीग्रल गेन के लिए वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो के आई जब भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, वो वैल्यू ए आ जाएगा जिसमें मैक्सिमम इंटीग्रल गेन आएगा। तो के आई को अगर इंटीग्रल कर देते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ 0 तो हम ए का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर इंटीग्रल करोगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ ए तो 3a स्क्वायर -2 -4a, क्योंकि 3a स्क्वायर एक वेरिएबल कम थे, एक्स दी पावर n का डेरिवेटिव जो होता है, एक्स दी पावर n का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है nx n-1। देखो कुछ दिन में पेन आ जाएगा मेरे पास ना, वो टैब आ जाएगा जिसे
अच्छे से लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से फिर एक्सप्लेन किया जाएगा लिख के, ठीक है। अभी जब तक फिर भी जो है सो सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कंसेप्ट पे फोकस करो, लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो के आई डी के आई बाई ए, तो 3a² माइनस 4a प्लस 1, डी स्क्वायर बाई के आई का ए, ये अपने पास हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो 3a² प्लस माइनस 2 इंटू 2 4a प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6a माइनस 4, ये आ जाएगा। अब इसका हम इक्वेट करके ना ए का वैल्यू निकालेंगे जीरो से, तो इसके वैल्यू को इक्वेट करोगे तो ए का वैल्यू जब निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 3a² प्लस माइनस 4a प्लस 1। इसको करोगे तो 3a² मतलब 3a 1/3 समथिंग, ये 1/3 और 1 का ये ना तुम्हारे पास दो वैल्यू आ जाएगा। जब स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, इस वाले फार्मूला से यूज करोगे ac/2a, ये फार्मूला यूज करोगे और निकाल के ले आओगे। इससे तुम्हारे पास जो रूट आ जाएगा वो रूट ए की वैल्यू 1 आ जाएगा और ये 1/3। अब देखो इसमें 1/3 एक ऑप्शन है, दैट इज़ अ वैल्यू दैट इज द मैक्सिमम ए, तो ये हमारे पास 1/3 द मैक्सिमाइज द इंटीग्रल अगेन। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है लेट वन ऑफ द क्लॉज लूप पोल्स, यही सेम क्लॉज लूप पोल के लिए ए इज़ द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, वही सेम था। ए इज़ द मैक्सिमम इंटीग्रल गेन, सही है, वही सेम चीज़ लिखा है। अदर पोल हमारे पास इसमें है जो P1 माइनस P1 और माइनस P2 है। P2 का वैल्यू जो है वो बोला है कि ग्रेटर देना है P1 से, तो वैल्यू ऑफ P1 और P2 निकालना है। अब देखो हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास ना यही है, ये मेरे पास है K3 वही हमारे पास इक्वेशन इंटीग्रल गेन वाला, वो 1 माइनस K माइनस ये जो इंटीग्रल गेन था, यही वैल्यू है, यही वैल्यू हम यूज़ किए यहाँ पे, यही वैल्यू को यूज़ किया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा a³ माइनस 3a, a³ माइनस 2a स्क्वायर प्लस a। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कहाँ से आया, जब इसको माइनस करोगे ना, ये वैल्यू आता है तुम्हारे मैक्सिमम से, कि जब इसको यूज करोगे एक्चुअल क्या है ना कि इस डाटा में क्या करोगे कि मैक्सिमम पुट करोगे ना, यहाँ पे जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे 1/3 यूज करोगे इस वैल्यू में, तो यहाँ पे जब 1/3 पुट करोगे तो 1/3 का होल स्क्वायर, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 1/3 का यूज करके ये रहा ना, हाँ इसमें अगर 1/3 का यूज करोगे 1/3 का होल क्यूब माइनस 2a² प्लस a, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यही वैल्यू आ जाता है 4/27। फिर जब 4/27 आ गया देन हम के आई का वैल्यू आ गया, वो क्या है के आई का वैल्यू उस वैल्यू के लिए जिसमें मैक्सिमम इंटीग्रल गेन आया। देन हम के तब जब इसको सॉल्व करोगे देन आफ्टर यू सॉल्व दिस, तो ये तुम्हारे पास s प्लस s का 1 का होल स्क्वायर ये तुम्हारे पास हो गया। देन इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास 3 पॉलिनोमियल s+3 का होल स्क्वायर s+3 का s+1/3 s+4/3। तो इस जब स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दो वैल्यू आएगा P1 और P2 का। अब देन P1 और P2 के वैल्यू, तो हम दोनों वैल्यू को अगर माइनस कर लेते हैं P1 से P2 को माइनस P1 से जो वैल्यू आएगा, तो उससे अगर P2 का वैल्यू बोले हैं कि जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देना, तो जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो ये मेरे पास 5वां क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन द कंट्रोल सिस्टम द प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर ऑफ द कंपनसेशन। देखो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंपनसेशन मतलब के प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव मतलब KP प्लस KDS, ये आता है KDS। तो इसमें ना दे रखा है कंपनसेशन 1 प्लस KS दे रखा है, 1 जीरोज एट द ओरिजिन, ये हमको यूज़ करना नहीं है। जब हमको दे रखा है तो वेयर K इज़ ग्रेटर देन जीरो, K इज़ ग्रेटर देन जीरो इज़ यूज। तो हमारे पास क्या होगा ओमेगा एन और जीटा के वैल्यू पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो ये हमारे पास क्या है OLTF का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन ओरिजिनल का लिखोगे पूरा तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जो कि हम लोग सिंपल जानते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का CLTF है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन है। ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है या बोले तो सिस्टम गेन है, ठीक है। देन आफ्टर हम अगर GS हमारे GCS यहाँ बदल जाएगा, देन इससे मल्टीपल करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन न्यू निकालोगे तो ये मेरे पास निकलेगा। अब ट्रांसफर फंक्शन जो निकलेगा वो 1 प्लस KS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस K, ये निकल के आ जाएगा। देन आप देखोगे इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे T ओरिजिनल और T न्यू को, तो तुम्हारे पास दिखेगा कि ओमेगा एन का वैल्यू अनचेंज हो रहा है, जीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। देखो ओमेगा एन का वैल्यू अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखें तो ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, लेकिन क्या है ना कि जब इसका इस इक्वेशन को
2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस, 1 मिनट, 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस इज इक्वल टू 2 जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस के इंटू ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर मल्टीपल ऑफ एस। तो ये अपने पास ना इस इक्वेशन को हम इसको ना मिडिल टर्म्स के आगे इक्वेट किए, तो ये हमारे पास एस से एस कैंसिल आउट हो गया, एक ओमेगा एन से एक ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें भी। तो देखो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस, ठीक है। तो ये अपने पास है इक्वेशन। अब देखो अब क्या है ना कि अपने को क्या निकालना है, जीटा और जो अपने को निकालना है जीटा न्यू, मतलब जीटा जो क्या होगा जो एक्चुअल जब नया जीटा, तो ओरिजिनल वाला ये था। तो इस वाले में अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला में 2 नीचे ले लोगे तो ये जीटा न्यू का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीटा वाला जीटा प्लस के इंटू ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ओमेगा एन कैंसिल हो गया, एक ओमेगा एन से ओमेगा एन, तो ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है। जीटा से 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो ये सिर्फ इतना ही में 2 है, ये जीटा प्लस जीटा ओमेगा एन बाई 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है ना कि नया, तो हमारे पास क्या हुआ, जीटा का वैल्यू इंक्रीज कर गया। देखो तो जीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, ऑप्शन नंबर ये सही है, ये भी सही है। ओमेगा एन के वैल्यू में क्या हुआ, तो ओमेगा का एन का वैल्यू रिमेंस सेम रह गया, रिमेंस अनचेंज, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। गिव द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, एक प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करने के लिए बोला है, केपी कंट्रोल का यूज करने के लिए, इट इज़ अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। विद द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल गेन विद द रिजल्ट ऑफ स्टडी स्टेट एरर, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल का ना फॉर द स्टेप रेफरेंस, तो स्टेप रेफरेंस के लिए क्या है कि स्टडी स्टेट का ना वैल्यू स्टडी स्टेट एरर के लिए स्टेप इनपुट के लिए ना, फॉर द स्टेप इनपुट के लिए 1/1 प्लस के पी आता है, क्योंकि हम स्टडी स्टेट एरर में काफ़ी डिटेल में बताएं ये सब चीज़ें। 1/k प्लस के पी, के पी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, के पी का वैल्यू होता है लिमिट, दैट इज़ अ पोजीशन कोफिशिएंट एरर, तो के पी इज इक्वल टू एस इंटू लिमिट, वही के पी का वैल्यू ना, के पी का वैल्यू सीधे एस नहीं आता है, ये हाँ एस नहीं आता, ये 1 मिनट, ये आता है लिमिट के इंटू जी एस, या सिंपल हम बोलते हैं कि लिमिट के इंटू जी एस बोलो, या लिमिट जी एस, लिमिट एस टेंड टू बी 0 एस के ऑफ जी एस। यहाँ पे हम ना विद द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो हमने के यूज़ किया। अब देखो के इंटू जी एस, सिंपल लिमिट एस टेंड टू बी 0 के इंटू जी एस, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है। 1 मिनट, ठीक है। तो इसको यूज़ करोगे एस इक्वल 10 टू बी 0, तो k/2 आ जाएगा, ठीक है, k/2। अब इसको के पी का वैल्यू दे रखा विद स्टेप स्टडी स्टेट एरर 0.21, ये वैल्यू पुट किया 0.21 1/kp, तो यहाँ से के पी का जो k/2, तो k का वैल्यू जो आ जाएगा ये, वह k का वैल्यू जो आएगा अपने पास 0 इज इक्वल टू k/2 एंड दैट k इज कमिंग आउट 11। तो ये k के वैल्यू के लिए बोला, गेन के वैल्यू के लिए बोला होगा। देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेन, द वैल्यू ऑफ गेन दैट विल बी द रिजल्ट द स्टडी स्टेट एरर, तो प्रोपोर्शनल गेन के वैल्यू के लिए बोला है कि कितना क्या आएगा जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ना टोटल आज ना 7 क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।